अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे और बचत भी करेंगे। आप ऐसे लोगों को तो जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इस काम को इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करती हूं मशहूर लेखकों के द्वारा लिखी गई फेमस किताबों की समरी और मोटिवेशनल कहानियां, ताकि आप इनसे कुछ ना कुछ सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस खूबसूरत से सफ़र में एक वंडरफुल किताब जिसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लेखक जोसेफ मर्फी हैं। आज साथियों मैं आपको बताने वाली हूँ इस पुस्तक का चैप्टर 9, जिसका शीर्षक है कि दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। तो आज हम इसको विस्तार से समझेंगे कि आखिर कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपनी अमीरी की राह दिखाने वाले इस कदम में अपना एक कदम और आगे बढ़ा सकें। तो चलिए अब हम इस किताबों की समरी के खूबसूरत सफ़र की जो शुरुआत है करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में लेखक एक एग्जीक्यूटिव जो कि उनका परिचित है उसके बारे में बताते हैं, जिसकी तनख्वाह लाखों में है। लेखक जोसेफ मर्फी कहते हैं कि उस व्यक्ति ने लेखक को बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी ज़्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने ये भी बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% कम है। हालांकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं और शायद बेहतर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उनमें न तो महत्वाकांक्षा है और न ही रचनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी कोई भी रुचि नहीं है। साथियों, दौलत मस्तिष्क में रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। लेखक ये बताते हैं कि दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप यह कहकर लखपति नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विकसित कर सकते हैं। साथियों, अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है, जबकि जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा रहता है वह तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर कभी भी यह नहीं चाहता है कि आप गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी ज़रूरत की वह हर चीज़ पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि आपके मस्तिष्क में गलत विचार साफ करके सही विचार भर दे। अब आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि मुझे तो दौलतमंद बनना है, मुझे सफलता चाहिए। क्यों? ऐसा ही है ना? डोंट वरी। अब आप ये जानेंगे कि दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका क्या है। जैसा कि लेखक इस पुस्तक में बताते हैं, आप एक काम करें, रोजाना 3-4 बार 5 मिनट तक आपको 2 शब्द दोहराने हैं। ये 2 शब्द हैं सफलता और दौलत। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि है। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल दें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ, आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती है। यह नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। और दौलत की भावना से ही दौलत उत्पन्न होती है। यह बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है।
यह हर उस चीज़ को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले ही यह दौलत का विचार हो या गरीबी का। साथियों, दौलत को चुनें। कई लोगों की आम शिकायत होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से ये सब कर रहा हूँ और मैं रोज़ाना ये भी बोलता हूँ कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। साथियों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वास्तव में होता क्या है कि जब वे कहते हैं कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये विश्वास भी होता है और उन्हें ये लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे थे। आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब किसी भी तरह का मानसिक संघर्ष न हो। यदि दुविधा की स्थिति होती है तो आप दौलतमंद नहीं बन सकते। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों, मानसिक संघर्षों से कैसे बचा जाए ताकि केवल दौलत के सकारात्मक विचारों के द्वारा आप अमीरी की राह में अपना कदम बढ़ा सकें। तो साथियों, लेखक इसका भी तरीका बताते हैं। वे बताते हैं कि आपको ये बोलना है कि दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस बात को बार बार दोहराएं, खास तौर पर रात को सोने से ठीक पहले, क्योंकि ये जो कथन है, ये जो बात है, आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करता है। आपका अवचेतन आपको चक्रवर्ती ब्याज देता है जिसमें दौलत की भावना है। उसे अधिक दौलत दी जाएगी जिसके पास इस तरह के विचार है, और जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि लाएंगे। साथियों, आप में से बहुत से साथी ये भी कहेंगे कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमें मन वांछित गुड रिजल्ट कभी नहीं मिला। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो भी आप चाहते थे, क्योंकि शायद आप 10 मिनट बाद ही आपके मन में डर के विचार आ गए और आप उन विचारों में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने अपने मन में कल्पना की थी, जिसकी आपने घोषणा की थी। एक बात बताइए, जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन या बाद में उसे खोद कर वापस तो नहीं निकाल लेते हैं। आप उसे जड़ जमाने का और बढ़ने का मौका देते हैं। मान ले, उदाहरण के लिए, आप ये कहने वाले हैं कि मैं उस चीज़ के पैसे पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप ऐसा ना बोलकर इसे बदल कर सृजनात्मक रूप से बोल दें, जैसे कि मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। लेखक जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा और अंततः यह आपको मिल जाएगी, चाहे यह कैसा ही रूप ले। रात को सोते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और सच्ची भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सोचें। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल बनेगी। उम्मीद करती हूँ साथियों, आज का जो कंटेंट है आपको पसंद आया होगा, और यदि ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए साथियों आप सभी को